आतंकवाद को और आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए जो भी सरकार करना चाहे उसमें पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और सजेशन मेरा देशवासियों के लिए कि वो कुछ दिनों के लिए भारतीय न्यूज चैनल ना देखें। आज जो सिचुएशन है गंभीरता की, उसके साथ जो कल मीडिया चैनल ने खिलवाड़ किया है, मैं मन से कह रहा हूं कि भारतीय मीडिया के बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो कल मेरी नजरों में जूतों से भी नीचे गिर गए हैं। मजबूती से कार्रवाई कर। रोज रोज की ये लड़ाई ठीक नहीं है। रोज रोज की कि आज हमारे सेना का जवान शहीद हो गया, आज हमारे पर जो है सीज फायर का उल्लंघन हो गया, आज हमारे किसी व्यक्ति की जान चली गई, आज टेररिस्टों ने आके हमारे लोगों को मार दिया। ये सही समय है कि सख्त कार्रवाई की जाए। और पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद का पोषण कर रहा है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि पाकिस्तान को, अगर अभी भी समय है, अगर वो अपने अंदर सुधार नहीं करता तो शायद वो दिन भी आएगा कि पाकिस्तान नक्शे से भी हट जाएगा। आप इतनी बड़ी चेतावनी दे रहे हैं और आपकी भी एक आर्मी है, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, उसमें बड़े बड़े युवा सैनिक के तौर पर समाज के लिए वर्क करते हैं। आप अभी डिनाई कर चुके हैं कि आगे तनाव ना बढ़े। अगर फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो आपकी भीम आर्मी क्या बॉर्डर पर दिखाई देगी? हिस्टोरिकल रेजिमेंट, चमार रेजिमेंट, उसको बहाल करें और उनका शौर्य देखें, किस तरह से जो है दुश्मन को छक्के छुड़ाए जाते हैं। ये इसके लिए भी हम सबसे आगे रहेंगे। हम देश की हर परेशानी को अपने ऊपर उठने के लिए हम और हमारा जो पूरा जो बहुजन समाज है वो हमेशा से आगे रहा और आज भी आगे रहेगा। सरकार मौका देगी तो हम किसी भी चीज से पीछे नहीं रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। आज मेरे साथ भीम आर्मी के संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख, नगीना लोकसभा सुरक्षित से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी मौजूद हैं, जो कि गरीब दलित वंचित वर्ग की आवाज़ बड़ी मजबूती से आपको उठाते हुए दिखाई देते होंगे। अभी हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद जी का विदेश में भी दौरा हुआ, वहाँ पर भी उन्होंने अपने समाज के बड़े लोगों को जोड़ा, वहाँ भी एक एकता बनाने का प्रयास किया। फिलहाल आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको, विदेश यात्रा पर आप गए। देखो, इसके लिए धन्यवाद मुझे नहीं, इसके लिए पहला धन्यवाद जाता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को और भारतीय संविधान को, जिसकी वजह से ये अवसर पैदा हुए। फिर भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी को और नगीना की महान जनता को। उन्हीं की वजह से ये अवसर मेरे जीवन में आ पाया कि मुझे दुनिया जाने का और अपनी बात को रखने का मौका मिला। तो वहाँ पर अच्छा है, मेहनत करके हमारे लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर बनाए और अपने लिए मान सम्मान के जीवन का प्रबंध किया है। उन्होंने मुझे खूब प्यार और सम्मान वहाँ दिया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और कुदरत से प्रार्थना करता हूँ, संतों गुरुओं से, कि उनके लिए मंगल कामना की प्रार्थना करता हूँ कि वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे तरक्की करते रहें और दुनिया में अपना नाम जो है रोशन करते रहें। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ, आप कह रहे हैं कि अपने लोग काफ़ी ज़्यादा संपन्न हैं, अच्छे लाइफ जी रहे हैं, और आपने जब बड़ी बड़ी गाड़ी में आप बैठे और उसकी फ़ोटो तस्वीर वायरल हुई तो आपका विरोध क्यों हुआ पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में? तो विरोध तो स्वाभाविक है और अपने जो समाज के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्व भी महसूस किए। देखो, विरोध इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था है और जाति व्यवस्था में ऊंच नीच है। जिन लोगों को यहाँ बुरा भला रोज सुबह शाम तक कहा जाता है, आरक्षण और तमाम मुफ्त खोर, पता नहीं किन किन शब्दों का यूज जिनके लिए हुआ किया जाता है, जिनको अपमानित करने के लिए लोग मौका ढूंढते हैं, आज उन लोगों ने अपने दम पर वहाँ एम्पायर खड़ा किया है, बिजनेस बनाया है, गाड़ियाँ ली हैं। वो गाड़ियाँ जो यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उनके मन में, जबकि वो गाड़ी मेरी नहीं है, वो लोगों ने मेहनत से कमाई है, वो मेरे सम्मान में लेके आए हैं, तो उनको इस बात की भी जलन है कि ये समाज जो है, जो कमज़ोर हक वंचित समाज है, जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, ये इतना मजबूत कैसे हुआ। तो इस बात की भी उनको तकलीफ है और हालांकि मुझे उनकी तकलीफ की चिंता नहीं। मुझे उन लोगों के लिए मेरे मन में खुशी है जिन लोगों को, जो है, जिन लोगों ने मेहनत करके कमाया है, क्योंकि वहाँ तो शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों को आरक्षण नहीं मिलता है। वहाँ अफर्मेटिव एक्शन है। यहाँ शायद इंडिया के लोग बड़े पैमाने पर ना जानते हैं, वहाँ जिसको हम यहाँ रिजर्वेशन कहते हैं, वहाँ उसको अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। जो ब्लैक्स हैं, ब्लैक्स भाई हैं, उनको उसका लाभ मिलता है कि वो सिस्टम का हिस्सा बने, उनको मुख्य धारा में आने का मौका मिले, जो पीछे रह गए थे। तो वहाँ पर अफर्मेटिव एक्शन तो है, यहाँ रिजर्वेशन। लेकिन वहाँ कोई अपने भाइयों को आगे बढ़ाने के नाम पे, जिनको पूरे साल 5 साल हिंदू कहा जाता है, उनकी तरक्की से वहाँ जो है वो, जैसे यहाँ चुनाव के बाद लोग जलते हैं, वहाँ नहीं जलते हैं।
जैसे यहाँ पूरे 5 साल सारी पार्टियां, सारी सरकारें, सब लोग भाई भाई की बात करते हैं कि भाई हैं, हम भाई हैं, हम भाई हैं, और जब उनको कुछ मिलने वाला होता है, उनकी तरक्की की बात आती है, तो वही भाई उनसे जलने लग जाते हैं, उनको बुरा भला कहने लग जाते हैं, उनके खिलाफ नफरत, उनके खिलाफ हिंसा, मारपीट का और उन पर अपराध करने का काम करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ जब उनके भाइयों को कुछ मिलता है तो वो लोग दुखी नहीं होते, वो लोग खुश होते हैं कि हमारे भाई जो परेशान हैं, कमज़ोर है, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इस बात पे उनको दुख नहीं होता है। ये परिवर्तन, चेंज वहाँ जो है एक मुझे देखने को मिला है। जी। आप जब से विदेश यात्रा करके यहाँ भारत देश में आए हैं, भारत देश में तमाम बड़ी घटनाएं हो रही हैं। एक दूसरे देश के प्रति तनाव है। पहलगांव में एक बड़ी घटना हुई और सरकार बड़ी बड़ी मीटिंग कर रही है और सर्वदलीय मीटिंग चल रही है। अगर आपसे हम जानना चाहें कि अगर आप सरकार को क्या कुछ ऐसा निर्देश देने चाहेंगे जो वर्तमान स्थिति को सुधार सके, जो गड़बड़ देखने को मिल रही है? देखिए, मैं सरकार से इनको निर्देश नहीं दे सकता, मैं सरकार से आग्रह कर सकता हूँ कि ये जो समय है देशवासियों के मनोबल को बढ़ा के रखने का समय है। तो आतंकवाद के खिलाफ जो भी सख्त एक्शन वो ले सकते हैं, ले। मैं युद्ध का हितैषी नहीं हूँ, मैं हिंसा का हितैषी नहीं हूँ, बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति हूँ, संत रविदास जी, कबीर जी, नानक जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ। तो युद्ध और हिंसा का हितैषी नहीं हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन आतंकवाद को और आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए जो भी सरकार करना चाहे, उसमें पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और सजेशन मेरा देशवासियों के लिए कि वो कुछ दिनों के लिए भारतीय न्यूज चैनल ना देखें, क्योंकि कल रात मैंने विशेषकर जिस तरह का अनुभव मेरा खुद का हुआ है और हमारे टीवी चैनलों ने जिस तरह का झूठ परोसा है, कराची में चले गए हैं, इस्लामाबाद चले गए हैं, लाहौर चले गए हैं, रावलपिंडी चले गए हैं, और कुछ न्यूज चैनल ने तो इतनी अपनी जो है टीआरपी के लिए अपनी जो है क्रेडिबिलिटी गिरा दिया कि हमारी सेना उसमें घुस गई है। एक इस तरह का माहौल, वो भी हमारा टीवी देख रहे होंगे पाकिस्तान में बैठ के, एक इस तरह का माहौल सिर्फ इस वजह से कि टीआरपी बढ़ जाए, झूठ पे झूठ, झूठ पे फरेब पे फरेब, झूठी बातें कर करके इस तरह का माहौल बनाने का काम किया कि यहाँ जो लोग थे वो भी जो है, क्योंकि हम अपने क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, देश भर के एरिया से जुड़े हुए, वो भी लोग चैन से नहीं सो पा रहे थे। जहाँ युद्ध जो है ये कोई मजाक का समय नहीं है जी। युद्ध में उधर से भी इधर से भी बहुत सारी कैजुअलिटियां होंगी, हमारे कई जवान शहीद भी हुए, तो उन परिवारों पे क्या बीतती है। कोई बलिदान देने के लिए सेना में भर्ती नहीं होता कि उसकी जान जाएगी। वो जब सेना में भर्ती हो गया तो उसके कंधों पे जिम्मेदारी होती है। तो ये जो मजाक है, ये युद्ध की सिचुएशन को और जो स्थिति उसको समझना चाहिए। सिर्फ टीआरपी के लिए मैं तो कल से अपनी मीडिया चैनल्स के, हालांकि पिछले भी कई अनुभव हैं लेकिन वो पॉलिटिकल हैं, लेकिन जो देश के साथ जो सिचुएशन है गंभीरता की, उसके साथ जो कल मीडिया चैनल ने खिलवाड़ किया है, मैं मन से कह रहा हूं कि भारतीय मीडिया के बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो कल मेरी नजरों में जूतों से भी नीचे गिर गए हैं जी। सीरियसली मेरा बस चले तो मैं कभी उन चैनल पे ना जाऊं और अपनी बात न रखूं जिनके अंदर इतना भी वो नहीं है संयम, और इतने भी जो है संवेदना या संवेदनशीलता नहीं है कि किस विषय को किस तरह से वो करना है, उसमें सच और झूठ। और कुछ तो हमारे चैनल से बता रहे हैं कि हमारा जेट यहाँ से उड़ गया है, हमारा ये यहाँ से उड़ गया है, मतलब फिर प्राइवेसी क्या रही है। ये तो मैं गवर्नमेंट से भी कहूंगा कि इन चैनल्स पे इस तरह के जो हैं वो लगा देने चाहिए, बैरियर लगा देने चाहिए कि कौन सी चीज़ों को उजागर करना है, कौन सी चीज़ों को नहीं उजागर करना है। हमारी पे यहाँ देश की जो है पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंग्स हो रही हैं, होम मिनिस्टर मीटिंग ले रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग ले रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर मीटिंग ले रहे हैं, राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर में वो उनमें क्या वार्ता हो रही है, इसको जो है दुनिया के सामने रखने का मतलब अपनी जो है जो पॉलिसी है उसको इस तरह से जो है सबके सामने रखने का कि हम क्या करने वाले, ये कि मूर्खता नहीं है तो क्या है। तो मेरा तो मैं कल से सीरियसली बड़ा चिंतित हूँ कि हमारे न्यूज चैनल ने अपने आप क्रेडिबिलिटी कितना गिरा दिया है, और ये अभी आगे कितना गिरने वाले मुझे ये भी नहीं पता है। ये मतलब अक्सर आप सरकार के खिलाफ देखने को मिलते हैं, और अभी आपका एक बयान भी तेजी से वायरल हुआ है और जिसका तारीफ आपके विरोधी भी बड़े स्तर पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद, आपने उसमें बोला था कि भले ही हम सरकार के खिलाफ कितना भी लड़ें पर इस समय सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं, तो इसकी बड़ी तारीफ हो रही है और मीडिया इतने निचले स्तर पर गिर रही है। देखिए, मैं कह रहा हूँ ये पूरे देश के लिए चिंता का समय है। लोग चिल्ला रहे हैं,
गोलाबारी हो रही है, गोलियां चल रही है, कहीं अभी हमारे यहाँ कैजुअलिटी हुई है, 15 देशवासियों की जान गई, उससे पहले 26 देशवासियों की जान गई है, कितने लोग घायल हैं और रात को लोग सो नहीं रहे हैं। मेरी और मेरे जैसे हर एक भारतीय की जिम्मेदारी, क्योंकि हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, मानवर काशी नाम से, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी लड़ाई घर के अंदर की लड़ाई उसको लड़ लेंगे बाद में, लेकिन जब देश के ऊपर, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जब मेरे हितों में और देश के हितों में जो मुझे चुनना होगा, जब टकराव भी होगा तो मैं पहले देश को चुनूंगा। तो आज हमने देश को चुना है, देश हमारे लिए सर मानते हैं, देश हमारे लिए पहले, हमारे देश का सम्मान हमारे लिए पहले। तो इसलिए हमने कहा कि हमारे आपसी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं विचारधारा के आधार पे, विषयों के आधार पे, अधिकारों के आधार पे, सरकार की नीतियों के आधार पे, लेकिन आज हम देश के साथ खड़े, देश की आर्मी के साथ खड़े, सरकार के जो सही फैसले हैं उनके साथ खड़े, और किसी भी तरह से हम अपनी सरकार को ये एहसास नहीं कराना चाहते कि हम उनको यहाँ इंटरनल उनकी टांग खिंचाई को इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा विषय होगा जिस पर लगेगा कि भाई सरकार को जागरूक करना है या उनको उनका ध्यान आकर, तो उनसे वो भी कड़वे सवाल भी पूछेंगे। लेकिन आज देश की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ खड़े कि वो मजबूती से कार्रवाई करें। रोज रोज की ये लड़ाई ठीक नहीं है, रोज रोज की, कि आज हमारे सेना का जवान शहीद हो गया, आज हमारे पर जो है सीज फायर का उल्लंघन हो गया, आज हमारे किसी व्यक्ति की जान चली गई, आज टेररिस्टों ने आके हमारे लोगों को मार दिया। ये सही समय है कि सख्त कार्रवाई की जाए। और पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद का पोषण कर रहा है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि पाकिस्तान को, अगर अभी भी समय है, अगर वो अपने अंदर सुधार नहीं करता तो शायद वो दिन भी आएगा कि पाकिस्तान नक्शे से भी हट जाएगा। आप इतनी बड़ी चेतावनी दे रहे हैं और आपकी भी एक आर्मी है, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, उसमें बड़े बड़े युवा सैनिक के तौर पर समाज के लिए वर्क करते हैं। आप अभी डिनाई कर चुके हैं कि आगे तनाव ना बढ़े। अगर फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो आपकी भीम आर्मी क्या बॉर्डर पर दिखाई देगी? नहीं, ये इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। अगर इस तरह कोई प्रावधान होगा तो भीम आर्मी सबसे आगे रहेगी। इस देश की और मैं संवेदनशीलता को समझता हूँ, इसलिए मैं कोई जो है गैर जिम्मेदार बयान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है जी। कई मौकों पर जब देश ने या सरकार ने बलिदान मांगे हैं तो लोगों ने हमेशा आगे बढ़ के, जो है चाहे कारगिल का समय रहा हो, चाहे चाइना से जब हमारा 62 का वॉर हुआ, चाहे उसका समय रहा हो, तो देश ने कभी इस मिट्टी के गौरव को कमजोर नहीं पड़ने दिया है। आज भी नौजवान इस बात के साथ खड़ा है। और मैं एक प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि ये सही समय है कि अगर वो हमारा शौर्य देखना चाहते हैं तो कमजोर वर्गों में जो जातीय रेजिमेंट की बात हमने बहुत लंबे समय से उठाई, उन रेजिमेंटों को, चाहे अहीर रेजिमेंट हो, चाहे गुजर रेजिमेंट हो, चाहे मेहतर रेजिमेंट हो, इन रेजिमेंटों को बनाएं और उनको ट्रेन करें, उनका कौशल देखें, और जो पुरानी हमारी रेजिमेंट है, हिस्टोरिकल रेजिमेंट, चमार रेजिमेंट, उसको बहाल करें और उनका शौर्य देखें, किस तरह से जो है दुश्मन को छक्के छुड़ाए जाते हैं। ये इसके लिए भी हम सबसे आगे रहेंगे। हम देश की हर परेशानी को अपने ऊपर उठने के लिए हम और हमारा जो पूरा जो बहुजन समाज है वो हमेशा से आगे रहा और आज भी आगे रहेगा। सरकार मौका देगी तो हम किसी भी चीज़ से पीछे नहीं रहेंगे। इसी देश हित की लड़ाई जो चल रही है, देश की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी ने अपनी यात्रा को भी रद्द कर दिया। इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये बड़ा जिम्मेदारी का फैसला है उनका। हालांकि हमारा जो आंदोलन है, बोध गया मुक्ति आंदोलन, वो लगातार चलता रहेगा। मैं खुद 12 तारीख को वहां जा रहा हूँ। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि जब बात देश की आएगी तो इसलिए उन्होंने, क्योंकि ये समय है एकजुट होकर देश के साथ रहने का। हालांकि कुछ ऐसे तत्व है जो इस मीडिया में भी हैं, कुछ पार्टियों में भी, जो नहीं चाह रहे हैं, जो इस तरह की चीजें अपने मुंह से कह रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो नहीं चाहते देश एकजुट रहे। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि देश एकजुट रहे। इसलिए विनय भाई ने बड़ी समझदारी से अपनी यात्रा को स्थगित किया है कि ये लड़ाई हम लोग बाद में लड़ लेंगे जब माहौल अच्छा ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी हमें सब लोग एकजुट होकर देश के साथ खड़े होना है, इसलिए उन्होंने फैसला लिया। मैं उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने फैसला लिया, उनका आभार प्रकट करता हूँ। और ये हमारी देश के प्रति जो है, ये हमारा देश के प्रति हमारा सम्मान है, जो ये स्पष्ट करता है कि हमारे लिए देश पहले है। मेरा
आपसे एक आखिरी सवाल है। जाति जनगणना की मांग पूरे विपक्ष ने बड़े लंबे समय से उठाई है। जब आपको मौका मिला तो आपने भी उठाई सदन में जाके। तो जाति जनगणना में मतलब आप कैसे, अगर चाहें कि कैसे वो जाति जनगणना हो अच्छी नहीं, तरीके जातिगत जनगणना हो, उसके कैसे? आंकड़े जुटाए जाए हम्म, संख्या बल पे, आर्थिक आधार पे, और उन आंकड़ों को स्पष्टता से जारी किया जाए। उसके साथ कोई भी जो है इस तरह की जो है जालसाजी धोखेबाजी ना हो कि आंकड़ों में कोई किसी तरह की कमी की जाए। तो स्पष्ट आंकड़े आए और उसमें बहुजन समाज के जो कर्मचारी है उनका भरपूर यूज किया जाए, जी जिससे कि वो जमीन पर जाके आंकड़े जुटा सकें और एक फेयर आंकड़े आए जिसमें ये भी क्लियर हो कि भाई पाल पे, प्रजापति पे, कश्यप पे, सैनी पे, मौर्य पे, साक्य पे, बिंद पे, केवट पे, राजभर पे, निषाद पे, विश्वकर्मा पे, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, इन तमाम जातियों पे बहुजन समाज की, यादव है, गुर्जर है, कुर्मी है, जाट है, इन पे कितने रिसोर्स हैं, कितनी नौकरी है, कितना बिजनेस है, कितनी जमीन है, कितने जो है और उद्योग धंधे, ये सब चीजें सामने आए देश के कि जो एक झूठ लंबे समय से बोला जा रहा है कि आपका हक ये खा रहे हैं, आपका ये खा रहे हैं, तो सबके सामने आ जाए तो लोगों को पता लगे कितने संख्या और किसको क्या मिल रहा है। जी हम चाहते हैं कि हम देश के टैक्स में हमारा समाज जो है वो सबसे बड़ा टैक्स पेयर हो। तो क्या आज उनकी स्थिति सरकार ने टैक्स पेयर बनाई या नहीं बनाई है पिछले 75 साल में, ये देखने का विषय है। तो जब तक आर्थिक आंकड़े आएंगे नहीं पता लगेगा। तो मैं चाहता हूं कि बहुजन समाज सबसे बड़ा टैक्स पेयर समाज बने, लेकिन उनकी अभी वर्तमान स्थिति क्या है इसकी जानकारी भी सरकार दे, इसलिए उसके आर्थिक आंकड़े जारी होना बहुत जरूरी है। एक गाइडलाइन तय हो जाए, एक टाइमलाइन तय हो जाए कि ये सूचियां रहेंगी, ये चीज़ों की जानकारी इकट्ठा की जाएंगी और किस समाज में कितनी एजुकेशन है, किसको एजुकेशन की जरूरत है, किसको घर की जरूरत है, किसको ज़मीन की जरूरत है, किसको उद्योग धंधों में अवसर मिलना चाहिए, किसको लोन मिलना चाहिए, किसको जो है किस क्षेत्र में हेल्थ सेक्टर पर ज़्यादा काम होना चाहिए। तो एक जो टाइमलाइन तय हो जाए कि इतने दिन के अंदर हम 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने, क्योंकि डिजिटल टाइम है, डिजिटल युग है, तो कि हम जो है स्टेट गवर्नमेंट का भी जो है उनका भी सहयोग लिया जाए और एक समय निर्धारित करके कि इतने दिनों में हम कराएंगे, ये टाइमलाइन जो है तय हो जाए। इसके लिए भी मैं सरकार से मांग करूंगा। टाइमलाइन कोई तय नहीं हुई है, इसीलिए इसे चुनावी छलावा भी तमाम राय ने। बिल्कुल, जब कोई टाइमलाइन तय नहीं होगी और स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तो फिर तमाम तरह के सवाल उठेंगे। हालांकि मैं मानता हूं कि सरकार अगर कराना चाहती है तो ये बहुत अच्छा सार्थक कदम है, लेकिन क्या कराना चाहती है या क्या कोई चुनाव जुमला, ये तभी तय होगा जब सरकार इसको विस्तृत करेगी। और मैंने अभी ये मांग भी की थी कि जिस तरह के हालात है उस पर एक विशेष सत्र भी बुलाया जाए और उसमें चर्चा हो कि इस हालातों से कैसे निपटा जाता है। और यहाँ ये भी पता लग जाएगा कि कौन देश के साथ है, कौन देश के खिलाफ है, कौन सी पार्टी, कौन सा संगठन खिलाफ, ये भी सब सामने आ जाएगा जब उस पर चर्चा होगी। मैं आज बहुत जिम्मेदार से कहता हूँ कि हम देश के साथ खड़े हैं और कोई भी बलिदान देना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। अभी पिछले दिनों आपने एक ऐलान भी किया था कि मैं मंडल वाइज पूरे प्रदेश भर में भ्रमण करूंगा। अभी 11 तारीख से आप हापुड़ में एक मंडल वाइज करने जा रहे हैं कार्यक्रम, और इससे मतलब क्या आने वाले चुनाव को लेकर ये तैयारियां किस तरीके से? तैयारियां भी हैं और अपने संगठन पार्टी के स्ट्रक्चर को मजबूत भी करना, और जितना मजबूत हो गया उसका उसका जो है आकलन भी होना है, उस पर चिंतन भी होना है और किस तरह 2027 के लिए काम करना। जिला पंचायत चुनाव जो आ रहे हैं, ग्राम निकाय के चुनाव हैं, उसके लिए किस तरह से काम करना है, जिला निकाय के, उसके लिए भी जो है एक प्रिपरेशन है। और मुझे उम्मीद है कि अब जो 11 तारीख में, उसके बाद फिर आगरा है, कई सभी मंडलों में, तो इससे जो है एक शक्ति निर्माण भी होगी। आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के जो हमारा जो ये प्रबुद्ध सम्मेलन है, बहुजन समाज जो है हमारा, जो प्रबुद्ध बहुजन समाज है, उसका जो सम्मेलन है, तो वो उस प्रबुद्ध बहुजन समाज के साथ बैठ के हम लोग पॉलिसियाँ बनाएंगे, नीतियाँ बनाएंगे, किस तरह से आगे काम करना है, जो हमें कमियाँ उसको सुधारने का प्रयास करेंगे और उनसे विचार करके मूवमेंट कैसे आगे बढ़े इस पर चर्चा करेंगे। और ये एक बहुत सार्थक वो है। पहला जब सहारनपुर में हो तो बहुत विश्वास पैदा हुआ और आगे जैसे ही बढ़ेगा तो इससे जो है हमारी बात दूर तक जाएगी। मेरा बस एक आखिरी सवाल जन है। समस्या जानने का मौका मिलेगा और उनको किस तरह से पावर आने पर किस तरह से उनको जो है उनकी समस्या का हल करना है, इसकी जानकारियाँ मिलेंगी। एक आखिरी सवाल, जैसे कि कोई भी अपने महान पुरुषों पे फिल्म प्रोड्यूसर या एक्टर जो भी मूवी बनाते हैं इतिहास पर, सच्चे इतिहास पर, लगभग एक सर्वे में फुल मूवी जो बनी है उस पर 70% जो सच्चाई उसमें दिखाई गई है। कई क्लिप कट हुए, कई थिएटर में वो नहीं लगी और कई जगह रोका गया, बड़ा स्तर पर विरोध हुआ। अगर ऐसा ही रहा तो आगे महान पुरुषों के संघर्ष पर मूवी कैसे जी, मैंने देखिए उस समय आपने टैक्स फ्री सरकार से टैक्स फ्री करने की मांग की थी
केंद्र सरकार से, और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार, और फिर जब इनकी सरकार के बाद ही मैंने कहा कि ये तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की जहाँ सरकार है मैंने उनसे भी मांग की, जो आज का विपक्ष है केंद्र का, उन्होंने भी रोका कई बार। तो उन्होंने भी जो कहीं नहीं टैक्स फ्री किया। तो इससे जो है हमारे लोगों को बहुत समझदार हो जाना चाहिए कि जो हमारे महापुरुषों का सच्चा इतिहास ही हमें देखने को दिखाने के लिए जो है तैयार नहीं है, वो हमारे कितने हितैषी होते हैं, ये समाज के लिए एक संदेश है। फिलहाल आज मेरे साथ भीम आर्मी संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। उनसे कई देश के मुद्दों पर बात हुई, विदेशी यात्रा चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो की उस पर बात हुई। फिलहाल वर्तमान स्थिति में जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन पर भी बात हुई। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। बहुत